Assalamualaikum. This is Dr. Muhammad Naveed Jafar, second year mathematics, chapter number 6. आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे द पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ये थ्योरम नंबर 1 है हमारा, द पॉइंट ऑफ द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट। अब आपने क्या बताना है यहाँ पे कि पैराबोला के ऊपर वो पॉइंट जो क्लोजेस्ट हो टू द फोकस, फोकस के बिल्कुल करीब तरीन लाए करता हो, वो पॉइंट हमेशा वर्टेक्स होता है। और वर्टेक्स क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे पैराबोला अपने एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को हम जो है वर्टेक्स कहते हैं। सो इसके प्रूफ की जानिब हम मूव करते हैं और प्रूफ इसका ये है कि हम पहले इसकी डायग्राम को भी लेके आते हैं और उसके मुताबिक ये सारी अंडरस्टैंडिंग करते हैं ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो इजी हो जाए। सो मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं और फिर उस डायग्राम की मदद से भी ये चीजें सारी समझा के आपको बताता हूं। जी, तो ये डायग्राम आपके सामने है। अब इस डायग्राम की मदद से हम इसको प्रोसीड करते हैं। मैं सबसे पहले जो पैराबोला सपोज किया, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज कर लिया, आप किसी भी डायरेक्शन में उसके मुताबिक उसकी इक्वेशन हम सपोज कर लेंगे। तो आप देखिएगा, लेट्स से दैट मैं कहता हूं जी इस जगह पे फोकस है, ये आपके पास फोकस आ गया। अब वो फोकस क्या होगा? अगर इस जगह पे फोकस है और ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो यकीनी तौर पे इस फोकस में एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लेट्स से दैट उसको हम अकॉर्डिंग टू जो है जनरल फॉर्म उसको a ही ले लेते हैं। यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास कोई एक जनरल पॉइंट है जिसको पॉइंट को मैं p ऑफ एक्स वाई कह रहा हूँ। ये हमारे पास कोई एक जनरल पॉइंट की सूरत बन रही है इस स्टेज पे। जी, तो आप ये देखें कि हम जो यहाँ डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि हम जैसे ये p ऑफ एक्स वाई मैंने एक पॉइंट बनाया, मैं अब आपको यही दिखाना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट p ऑफ एक्स वाई है, हमारी ये कोशिश है कि हम ये दिखाएं कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस फोकस के करीब तरीन है। चूंकि p ऑफ एक्स वाई तो एक मूविंग पॉइंट है, सो हमने उस मूविंग पॉइंट को देखना है कि वो कहाँ पे हमें जो है मिलेगा अपनी उस फॉर्म के अंदर, कि जो फॉर्म हमारे पास प्योरली बन जाएगी कि उसका करीब तरीन पॉइंट वो वहां से बन रहा होगा। सो मैं ये वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको वहां पे ज्वाइन कर देता हूं और ज्वाइनिंग के बाद आपको ये चीज दिखाता हूं कि आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है। हम बेसिकली इस डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करना चाहते हैं जो डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आता है। सो उस डिस्टेंस की जानिब हम मूव करना चाहते हैं। जी, तो ये उसकी ज्वाइनिंग से वो लाइन बनेगी जो इन दोनों के दरमियान मौजूद होगी। मैंने इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ कर दी, हमारे पास सीन ये है, ये पैराबोला है और इस पैराबोला के मुताबिक हमने चलना है। सो अब आप देखिए, इसका वर्टेक्स बिहाइंड, इसके पीछे कहीं पड़ा हुआ है। ये वर्टेक्स जो है इसका वो ऑब्वियसली आपका उसके मुताबिक है। सो मैं यहाँ पे इस बात को देखना चाहता हूँ कि ये कितने डिस्टेंस पे है, इसी को हमने ऑब्जर्व करना है। तो मैं पैराबोला जो लिया है इसको अगर मैं सपोज करूं तो मैं ये कहता हूं कि लेट द पैराबोला बी, कौन सा पैराबोला है ये? वो बन रहा है एक्स स्क्वायर, चूंकि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये वो पैराबोला हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास a है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड यहाँ पे चल रही है। अब देखिए फोकस क्या है हमारे पास, विद द फोकस इज एट 0a। विद द फोकस इज एट, यहाँ पे मैं फोकस लिखता हूं, with the focus is at 0a। इसका जो फोकस है वो हमारे पास 0a पर मौजूद है। अब फोकस हमारे पास 0a पर आ गया, कोई एक जनरल पॉइंट हमारे पास है p ऑफ एक्स वाई। सो मैं ये जनरल पॉइंट की बात कर देता हूं कि p ऑफ एक्स वाई ये जो है आपके पास बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये एनी जनरल पॉइंट है
बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ये आपके पास पैराबोला के ऊपर कोई एक जनरल पॉइंट है। सो वेरी सिंपल, हम पहले डिस्टेंस की चूंकि बात करनी है तो हम वो डिस्टेंस ही फाइंड करते हैं P से लेके F तक का। सो आप P से F तक के डिस्टेंस की बात कर लें, PF डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू, अब देखें 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं आप इस पे। जब आप 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो x से 0 की जानिब जाएंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 0, ये उसका स्क्वायर आ गया, और प्लस ये आ जाएगा y माइनस a, और इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये चीज बन गई। अब देखें, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये बन रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर। तो मैं इसको जरा इस अंदाज से लिख दूं, पहले लिखता हूं एक्स स्क्वायर, फिर लिखता हूं प्लस ये बन रहा है मेरे पास वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ay, और ऊपर सारे के स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये आ गया। सो अब आपने आगे इससे लेके चलना है इसको और देखना है कि ये क्या बनता है। ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स स्क्वायर है ऊपर हमने बताया है कि ये 4ay के इक्वल हमने इसको लिया, और प्लस आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay और इसका स्क्वायर रूट, ये बन गया। ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, और ये आपके पास ओवरऑल कंक्लूड करके बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो माइनस 2ay है ये आपका रह जाएगा प्लस 2ay, ये बच जाएगा। सो इसका स्क्वायर रूट ले लें, और अब ये ऐसा लग रहा है जैसे y प्लस ए का स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। सो ये आ जाएगा y प्लस ए स्क्वायर, y प्लस ए और इसका स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा y प्लस ए, ये बच जाएगा। लो जी, ये आपका प्रूफ जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें लिखना क्या है और किस तरह से ये पता चलता है कि क्या इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है, कौन सा वो क्लोजेस्ट पॉइंट है, अब उसको बताएं। सिंस y कैन टेक अप ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, क्यों बोला मैं बताता हूं, यहाँ पे लिख के बात आप कर लें। सिंस y कैन टेक ओनली, जो आपके पास y है ये सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं पॉजिटिव वैल्यूज, यानी कि नॉन नेगेटिव वैल्यूज। अब अगर ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं तो देखें y प्लस ए, अगर ये नेगेटिव होता तो इसका आंसर a से छोटा हो जाता, बट ये चूंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होनी है इसलिए इसका जो छोटे से छोटा जवाब है ना वो y इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होना है। सो PF डिस्टेंस इज मिनिमम, कब वो मिनिमम होगा, when y is equals to 0, when y is equals to 0, जब आपके पास y 0 हो जाएगा। अगर y 0 है तो 10 p कोइंसाइड, तो वो जो आपका p पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाएगा विद a, जो a वर्टेक्स है हमारे पास। सो आप कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जो p है वो a को अप्रोच कर जाएगा, a को कोइंसाइड कर जाएगा, और जब P A को कोइंसाइड कर गया, A तो इसका वर्टेक्स है, विच इंप्लाइज दैट A इज वर्टेक्स, और ऊपर आप ये बता चुके हैं कि ये जो भी पॉइंट है ये मिनिमम कब होगा, जब y 0 होगा, तो वो वर्टेक्स आ गया। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि क्लोजेस्ट पॉइंट जो है, लिहाजा ये बात साबित हो गई कि जो क्लोजेस्ट पॉइंट है आपके पास वो क्या है, क्लोजेस्ट पॉइंट
to the focus is vertex. लिहाजा आपका जो क्लोजेस्ट पॉइंट है फोकस का वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा जी. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एग्जाम्पल नंबर 4. अब इस एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या डिस्कशन हो रही है, क्या कहा जा रहा है. सवाल ये है कि अ कॉमेट हैज अ पैराबोलिक ऑर्बिट. एक कॉमेट जो है उसका पैराबोलिक ऑर्बिट है. अब कॉमिक क्या होता है, बेसिकली जिस तरह आप कहते हैं कि एक दुमदार सितारा, एक सितारा है जो मूव कर रहा है ऊपर. अब वो कहता है कि उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है विद द ऑर्बिट विद द सन एट द फोकस. उसने जो अपना ऑर्बिट बनाया हुआ है वो सन के ऊपर है और उससे फोकस की जानिब है वो. व्हेन द कॉमेट इज 100 मिलियन किलोमीटर, जब आपका जो कॉमेट है वो 100 मिलियन किलोमीटर होता है फ्रॉम द सन, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द कॉमेट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो उस सूरत में वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है और एंगल बनाता है विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला के एक्सिस के साथ. हाउ क्लोज विल द कॉमेट गेट टू द सन. हमने देखना है कि वो कॉमेट जो है वो सूरज के ज्यादा से ज्यादा कितना करीब आ सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है. सो जमीन की कुर्बत देखनी है उससे कि वो ज्यादा से ज्यादा कितना करीब आ जाएगा. तो इस सिनेरियो के अंदर हमने इसको परखना है. सो इसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं इसके सोल्यूशन को और ओवरऑल इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. सो इसके सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं. सोल्यूशन इसका ये है कि मैं कहता हूं कि लेट द सन एस बी द ओरिजिन. अब आप इसको देखते जाइएगा और उसके मुताबिक मैं इसको प्रोसीड करता जाता हूं. सन को हमने एज ए ओरिजिन ले लिया. मैं ये कहता हूं कि लेट द सन, फर्ज किया जो सूरज है, लेट द सन बी द ओरिजिन, सन बी द ओरिजिन. हमने कहा वो जो सूरज है उसको हम ओरिजिन मान रहे हैं. लेट द सन बी द ओरिजिन इफ द वर्टेक्स ए ऑफ द पैराबोला. अब यहां पे देखिएगा मैं ये अर्ज करता हूं, इफ द वर्टेक्स ए, इफ द वर्टेक्स ए ऑफ पैराबोला. अब पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो मैंने कहा कि मैंने सपोज कर लिया कि वो ए पर है. इफ द वर्टेक्स ए ऑफ पैराबोला ZM हैज कोऑर्डिनेट्स. अब ये ZM ऑब्वियसली आपके पास क्या है कि जो लाइन पीछे मौजूद है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं उसकी बात हो रही है. मैं उसको भी आपके सामने यहाँ पे बना के देता हूँ. ZM हैज कोऑर्डिनेट्स. अब यहाँ पे जो ZM है हैज कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट है ZM हैज कोऑर्डिनेट. अब लो जी, ये कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हैं, -a एंड 0. ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं. देन द डायरेक्ट्रिक्स लाइन इज व्हाट, देन द डायरेक्ट्रिक्स लाइन आपके सामने मैं लिखता हूं. देन द डायरेक्ट्रिक्स जो आपके पास उस सूरत में डायरेक्ट्रिक्स फिर वहां से बन रही है, चूंकि हमने -a पे उसको रख दिया तो वो उसके पीछे और उतना होगी, तो उसको मैं कहूंगा कि वो x इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स a है. जी, अब इसी चीज को डायग्रामेटिकली देखिएगा फिर आपको और ज्यादा अच्छी समझ आएगी. जी एग्जैक्टली वो डायग्राम मैंने आपके सामने यहाँ पे लेके आया. अब आप जरा इसको ऑब्जर्व कीजिए. ये जो सारी बातें हुई, मैंने यहाँ पे कहा कि हम एक कोई लेट द सन बी द ओरिजिन इफ द वर्टेक्स ए ऑफ द पैराबोला ZM. अब देखें वर्टेक्स ए जो है ये आपके पास यहाँ पे वर्टेक्स के तौर पे मौजूद है, हैज द कोऑर्डिनेट्स -a0. अब देखें यहाँ पे ही हम जो कोऑर्डिनेट्स है वो -a0 ले रहे हैं वर्टेक्स के ऊपर, -a0. तो लिहाजा ऑब्वियस है कि इसके जब हम बैक पे जाएंगे तो वो जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इज इक्वल्स टू -2a बन जाएगी. ऑब्वियसली जो डायग्राम हमें बता रही है यहाँ पे एग्जैक्टली उसके मुताबिक मैं मूव कर रहा हूं. इससे आगे चलते हैं. यहाँ पे जो फोकस है वो हमने जो कि अब सवाल आपका ये पैदा हो सकता है कि हमने ऐसा क्यों किया, मतलब वर्टेक्स को -a पे क्यों रखा. अच्छा, उसकी वजह ये है
उसकी वजह यह है कि जब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो वहां पे भी हम बात करते हैं आसानी के लिए कि हम जो अपना ये सूरज को ओरिजिन पे रख रहे हैं, ये बात मैंने यहाँ पे आपको बताई, तो इसलिए वही हमारा फोकस है, जो सूरज है वही हमारा फोकस है और उसी को हमने ओरिजिन पे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। सो इसलिए ये कुछ ऐसी जो सिनेरियो है वो हमारे पास बनी है। अब देखिएगा इससे आगे हम मूव करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और a के बारे में ऑब्वियसली दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 इफ द कॉमेट इज एट p ऑफ xy। अब वो मूवमेंट हो रही है कॉमेट की, फर्ज करें मैं कहता हूं वो यहां पे है। सो मैंने कहा कि इफ द कॉमेट इज एट, इफ द कॉमेट, यहां पे ये बात लिख दीजिए, इफ द कॉमेट, अगर वो जो कॉमेट, वो जो सियारा है, इज एट p ऑफ xy, इज एट p ऑफ xy, अगर वो कॉमेट जो है आपका वो p ऑफ xy पे मौजूद है, तो देन यू कैन से दैट बाय द डेफिनेशन, देन बाय डेफिनेशन, अब डेफिनेशन किसकी? पैराबोला की। देन बाय द डेफिनेशन, अब देखिए देन डेफिनेशन के मुताबिक जब आप देखते हैं तो जो P से लेके S तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो P से S तक का बनता है, यहां से ये वाला डिस्टेंस, ये इक्वल हो जाता है यहां से PM तक के डिस्टेंस के। तो लिहाजा आप ये बात कहेंगे कि द डिस्टेंस P टू S, ये जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल्स टू द डिस्टेंस PM। ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस जो है वो सेम होने चाहिए इस सिनेरियो के अंदर। सो हमने इन दोनों डिस्टेंसेस को यहाँ पे रख दिया और अब इससे आगे मूव करते हैं और देखते हैं PS डिस्टेंस इज इक्वल्स टू PM डिस्टेंस। अब दोनों साइडों पे मैं डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। सबसे पहले PS डिस्टेंस की बात करते हैं, तो PS डिस्टेंस मेरा बनता है x माइनस 0 स्क्वायर, ये देखिएगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आता है, और राइट पे चूंकि हमने बात करनी है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन आपके पास जो मौजूद होता है वो है। और दूसरा, अच्छा उसको आप इस सेंस में भी देख सकते हैं कि अगर आप y की सेंस में देखते हैं तो ये जो m पॉइंट है, मैं अगर इसकी जानिब आपको लेके जाऊं, ये m पॉइंट जो है ये आपके पास क्या बन रहा है? देखिए यहाँ x की जो वैल्यू है वो तो आपको पता है -2a है, लिहाजा अगर x मैं यहाँ पे -2a ले लूं और y इसी तरह जनरलाइज्ड फॉर्म में ही रखूं, तो ये मेरे पास डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो बन रहा है, जरा उस डिस्टेंस को लिखिएगा यहाँ पे, वो डिस्टेंस मेरे पास बन जाएगा बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। x का जो डिफरेंस है वो देखिएगा, तो वो x -2a था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2a इसका स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरा जो है हमारे पास वो ऑब्वियसली y माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। सो दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर किया दोनों साइड्स पे तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर से बच जाएगा, और इक्वल्स 2a है आपके पास, 2a, और इसके साथ x प्लस में हो रहा है तो x प्लस 2a का स्क्वायर आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बट आपके पास जो ऊपर मौजूद है स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी तो आप एक स्क्वायर ले चुके हैं ना, इसलिए वो वाला स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाता है। इससे आगे मूव करते हैं और यहीं से बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो आप देखिएगा अगर मैं दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर जो लिया है, तो राइट साइड वाले को स्क्वायर को ओपन करते हैं, तो मैं इसको लेके चलता हूं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4ax, ये बन जाएगा। यहां से हमारे पास जो कैंसिलेशन का प्रोसेस हुआ वो ये हुआ कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन रहा है ओवरऑल 4 और ax, ये आ गया, और प्लस 4a स्क्वायर आ गया। तो उसके बाद इससे आगे चलते हैं, ये इज ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट, ये आपने उसका ऑर्बिट फाइंड कर लिया जिसपे वो मूव कर रहा है। तो मैं इसको लिखता हूं,
इज ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट, इज ऑर्बिट ऑफ कॉमेट, ये उस कॉमेट का ऑर्बिट है जहां पे उसकी जो है वो मूवमेंट हो रही है। तो उसके बाद देखें, अगर मैं पी एस डिस्टेंस की बात करता हूं, वो मुझे क्यों चाहिए, वो मुझे इसलिए चाहिए जो पी एस डिस्टेंस है, क्योंकि अब उसका ही ताल्लुक आगे आना है कि वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, जैसे स्टेटमेंट में आपने पढ़ा। सो मैं अगर उस डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि द डिस्टेंस पी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिएगा, द डिस्टेंस पी टू एस दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये वो डिस्टेंस है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है। अब हमने देखा इसको कि ये जो गिवन डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर मैंने जब इसको फाइंड किया, आप यहाँ पे देखें, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट दैट शुड बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 2a, ये इसके इक्वल होना चाहिए। और ये बात आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन की गई है कि वो 100 मिलियन किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द कॉमेट इज 100 मिलियन किलोमीटर। सो अगर वो 100 मिलियन किलोमीटर है तो आप उसके मुताबिक चलते हुए इसको लिख देंगे 100 मिलियन। तो पहले आप यहाँ पे 100 और उसके बाद आप मिलियन के लिए उसी तरह 3 0 ये कर दें, 3 0 ये कर दें, ताकि आपको एग्जैक्टली वो 100 मिलियन यहाँ से मिल जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, द कॉमेट इज क्लोजेस्ट टू द सन व्हेन। अब ये क्लोजेस्ट टू द सन हमने फाइंड करना है, तो आप उसको बताएं, द कॉमेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। द कॉमेट जो हमारे पास आ रहा है, द कॉमेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, the comet is closest to the sun when it is at A। अब वजह क्या है, अगर आप इसमें देखें, मैंने ये कहा when it is at A, it is at A। अब A जो है ये वर्टेक्स है, और हम इसी लेक्चर के प्रीवियस थ्योरम के अंदर ये बात कर चुके हैं कि आपका जो वर्टेक्स होता है दैट इज द पॉइंट विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस, जो फोकस के सबसे ज्यादा करीब है। तो लिहाजा इस वजह से ये बात होगी। अब देखें, इसके मुताबिक अगर मैं यहां से आपको ये बात बताऊं कि मेरे पास जो x इज इक्वल्स टू पी एस कॉस 60 आप यहां पे देख रहे हैं वो कैसे आया। सो अगर मैं ऊपर डायग्राम की जानिब जाऊं तो आपको वहां से ये बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि अगर मैं यहां से ये देखें, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ये मेरे पास x आ जाएगा, ये मेरे पास y है, ये डिस्टेंस PS है। अब इसी से देखें कि अगर मैं ये करूं यहां से x ओवर PS, ये आपके पास जो आ रहा है x ओवर PS, बेस ओवर आपके पास जो है बेस ओवर हाइट दैट इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री, तो वहां से आ गया x इज इक्वल्स टू PS cos 60 डिग्री। अब ये जो PS cos 60 डिग्री है, ये यहां पे आके मैं आपको इसको यूज करूंगा और फिर आगे इसको प्रोसीड करेंगे। सो यहां पे आप ये बात बता दीजिए कि नाउ मैंने आपको समझा दिया कि ये किस तरह से आया, x इज इक्वल्स टू PS डिस्टेंस और साथ cos 60 डिग्री, ये आ गया। सो इसके बाद इससे आगे चलते हैं। अब PS डिस्टेंस जो है, अगर इसको 2 पे डिवाइड किया जाए, मैं मॉड ऑफ x डिस्टेंस ऑफ x की बात करता हूं, और 2 पे डिवाइड क्यों किया जाए आप उसको देखें। x इज इक्वल्स टू PS, ये जो cos 60 है ये एक्चुअली क्या होता है, 1/2 होता है। सो मतलब x हमारे पास है वो है PS/2, वो बन जाएगा। इस डिस्टेंस PS को 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब देखें, ये जो PS डिस्टेंस है, एक तो ये गिवन भी है, दूसरी बात जब हम इसकी करते हैं तो हमें पता है कि ये x प्लस 2a ओवर ये जब बनेगा तो दैट इज इक्वल्स टू PS डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू, ये बना था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको मैंने आपके सामने इक्वल लिखा x प्लस 2a के डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो x प्लस 2a डिवाइडेड बाय 2 की यहाँ पे बात आ गई,
इसको जब हम देखते हैं x प्लस 2a/2, तो ये हमारे पास इसको x, ये इधर x आ गया, जरा गौर कीजिएगा इस बात पे, ये मेरे पास है x इज इक्वल्स टू x प्लस 2a/2। अब यहां से मैंने क्या करना है कि x को इसी साइड पे ले आता हूं, 2 को मैं उस साइड पे अगर ले जाऊं तो क्या बनेगा, जरा गौर कीजिएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 2a/, और यहां ये जो डिवीजन है यहां आपके पास x आएगा क्योंकि आप उसको उस साइड पे लेके गए हैं। अब आप देखिएगा, अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप लिख लें x प्लस 2a/, आपके पास आ जाएगा x की जगह पे 2a इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है 2। अब वजह क्या है इसकी, वजह ये है कि जो आपका डिस्टेंस x बन रहा है ना, वही डिस्टेंस आपका -2a है। अब वो क्यों डिस्टेंस है, जो आपकी लाइन थी, आप जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, अगर आप उसको याद करें तो वो x इज इक्वल्स टू -2a डिस्टेंस पे है। तो अगर वो x इज इक्वल्स टू -2a डिस्टेंस पे थी जो आपकी लाइन थी डायरेक्ट्रिक्स, तो मैं वहां से ये वाला रिजल्ट ले रहा हूं, तो ये मेरा डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 2a के, इसलिए मैंने x की जगह पे 2a यूज कर लिया। अब ये जो ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है ना x प्लस 2a, ये तो मुझे पता है कि 100 मिलियन है, 100 मिलियन है, तो मैं इसको 100 मिलियन लिखता हूं, डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू 2। उधर से 2 को इधर लेके आता हूं, a को उधर ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 100 मिलियन, ये आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। अच्छा जी, 4 के साथ डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 25 मिलियन, तो ये आ जाएगा 25 और आगे मिलियन कर दें, ये 25 मिलियन आ जाएगा। Thus the comet is closest to the sun, आप ये बता सकते हैं कि thus the comet is closest to the sun, thus the comet is, जो आपका comet है, is closest to the sun, वो closest to the sun बन गया, thus the comet is closest to the sun, ये आ जाएगा। when it is, कब होगा closest to the sun, when it is 25 million, when it is 25 million kilometer from the sun, from the sun, जब वो सूरज से 25 मिलियन की दूरी पे है, तो आप ये कहेंगे कि वो जो सूरज के करीब तरीन पाया जाता है। लो जी, ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 4, यहां पे हम इसको क्लोज करेंगे। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इस टोटल प्रोसीजर को सॉल्व किया। हमने उसका जो वर्टेक्स है वो -a पे रखा, बैक डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2a पे रखी, और एग्जैक्टली इसी तरह से हमने जो है उसका डिस्टेंस जो गिवन था, उस गिवन डिस्टेंस को यूज़ करते हुए हमने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया। यहाँ बेसिकली a क्या था, a आपके पास एक ऐसा डिस्टेंस था जो फोकस से लेके वर्टेक्स के दरमियान लाई करता है। सो उस डिस्टेंस को हमने इसके अंदर कैलकुलेट किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।